अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आदाब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं और मेरी मम्मू आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अल्टीमेट कंफर्ट ब्रेकफास्ट कॉम्बो, सॉफ्ट और फ्लफी इडलियाँ, परफेक्ट स्पाइसी सांबर और एक चटनी जो आपके टेस्ट बड को खुशियों से झूमने पर मजबूर कर देगी। ये कॉम्बो सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी एक नई एनर्जी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सफ़र को, जिसकी प्रिपरेशन मम्मू ने कल सुबह से ही शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले उन्होंने, जिसके लिए मम्मू यहाँ पे इडली राइस ले रही हैं, उड़द की दाल और 1.5 टीस्पून मेथी ले रही हैं। आपको प्रॉपर रेशियो अगर जानना है कि मम्मू इसमें कितनी क्वांटिटी में कितनी कितनी चीज़ें डाल रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लें, उसमें सारी क्वांटिटी प्रॉपरली मेंशन्ड है। यहाँ पे मम्मू मेथी इसलिए यूज़ कर रही हैं कि मेथी से फर्मेंटेशन प्रोसेस और बूस्ट होती है और इडली को और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है। और जब मम्मी जब इसे इवनिंग में, शाम के टाइम पे जब इसे ग्राइंड करेंगी, तो ग्राइंडिंग से 10 to 15 मिनट्स पहले इसमें पोहा भी डालती हैं। पोहा भी सेम इसे वही बूस्ट करता है, स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करता है और एक अच्छा सा टेक्सचर प्रोवाइड करता है इडली को। और मेथी में प्रोबायोटिक होता है जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसी वजह से मम्मी मेथी भी यूज़ करती हैं इसमें। अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके इसका क्रीमी बैटर, ना ही बहुत ज़्यादा थिक ना ही बहुत ज़्यादा थिन, बना के बैटर को ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देती हैं। अब अर्ली मॉर्निंग में मम्मी ने सारी वेजेस जो वो डाल रहे हैं सबको क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख देती हैं। और फिर नेक्स्ट तरफ तुअर की दाल को अच्छे से वॉश करके उसे फ्राई करके उसको कुकर में डाल के उसमें हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर एंड टमेटोज़ कट करके डाल के 2 विसल लगाती हैं। एंड देन वो जो फ्राइड वेजिटेबल्स था, जिसे थोड़ी ऑयल में फ्राई करा था, उसे भी उसमें ऐड करके 3 से 4 विसल लगाने को छोड़ देती हैं। इन बिटवीन मम्मी ने चटनी का प्रिपरेशन भी किया है, जिसमें मम्मी ने पीनट्स डाला है, चने की दाल डाली है, तुअर दाल डाली है, गार्लिक 3-4 पीसेस डाले हैं और रेड चिली डाला है। एंड फिर मम्मी ने कच्चे नारियल की भी चटनी बनाई है। कच्चे नारियल की चटनी में मम्मी ने पुदीना डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, रेड चिली भी डाली है एक, और उसमें बस उसे फिर ग्राइंड करके मम्मी तड़का लगाएंगी। यहाँ अपना कुकर में 2 विसल लग गया था। अब उसमें मम्मी ने जो फ्राइड वेजेस थे वो सब डाली है, उसमें इमली का पल्प डाला है एंड सांभर मसाला जो मम्मी घर में ही बनाती हैं उसे ऐड करती हैं एंड थोड़ा पानी डालती हैं, उसमें सॉल्ट टेस्ट करती हैं, अगर कम होता है तो फिर सॉल्ट और ऐड ऑन करती हैं। अब अपनी चटनी भी ग्राइंड हो रखी है, तो मम्मी उसमें तड़का लगाती हैं, जिसमें मम्मी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हैं, ब्लैक वाली राई, कड़ी लीफ और रेड चिली, जिससे मम्मी उन दोनों चटनियों में तड़का लगा देती हैं। फिर इधर अपना बैटर देखें कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अब इस फर्मेंटेड बैटर को मम्मी इडली के फ्रेम को मम्मी ने ऑलरेडी गैस पे चढ़ा दिया है, उसको अच्छे से बॉईल होने देती हैं। जब वो पूरा अच्छे से बॉइल्ड हो जाता है, प्री हीट हो जाता है, देन सारे ट्रेस को निकाल के उसमें इडली का बैटर लोड करके 1 बाय 1 उसके लेयर बाय लेयर उसे रख के मम्मी ने पहले उसको चढ़ा रही हैं। एंड देन अपना सांभर भी रेडी हो गया है, अच्छे से वेजेस सारी गल गई हैं। अब उसके तड़के के लिए मम्मी ने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा तुअर दाल एंड मास की दाल, कड़ी लीफ, रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हैं, कश्मीरी मिर्च पाउडर और ड्राई रेड चिली भी, और उससे डाल के फिर सांभर को अच्छे से मिक्स कर रही हैं। एंड देन देखें हमारा सांभर भी रेडी हो गया है। एंड दूसरी तरफ इडली भी निकलती जा रही है बन के। फिर अगेन मम्मी उसमें लोड कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहले उसे बॉईल कर लेना है पानी को, देन उसके बाद फिर सारे ट्रेस को 1 बाय 1 डालना है। इस स्टार्टिंग में फ्लेम को मम्मी 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखती हैं एंड देन फॉर 3 मिनट्स वो मीडियम टू लो फ्लेम पे रखती हैं। जब वो इडली के फ्रेम्स के अराउंड इडली का जो फ्रेम है उसके अराउंड स्टीम आने लगता है, तो मम्मी को लग जाता है कि ये अपना इडली हो गया है। फिर उसे निकालती है, ठंडा होने तक थोड़ा वेट करती है, देन 1 बाय 1 सबको निकालती जाती हैं। तो देखें हमारी इडली कितनी अच्छे से बन के रेडी हुई है। एंड लुक एट इट्स टेक्सचर, द स्पॉन्जीनेस, हाउ सॉफ्ट इट इज़।
मम्मी ने फिर सर्व कर दिया दो चटनियों के साथ एंड सांभर के साथ। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, और अगर हमने कुछ करेक्शन, आपको कुछ बताना हो, हमें कुछ करेक्ट करना हो, कैसे करना है, तो आप प्लीज़ उसका भी सजेशन हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।